रात का सन्नाटा था और चांद की चांदनी में कब्रिस्तान का सीन कुछ और ही था। गांव में कहानियां थी कि इस कब्रिस्तान में रात को अजीब अजीब आवाजें आती है, लेकिन राजू नामक एक साहसी युवक ने यह तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाकर रहेगा। राजू ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर रात के करीब 12 बजे कब्रिस्तान का रुख किया। वे धीरे धीरे कब्रिस्तान में दाखिल हुए और पुरानी कब्रों के बीच चलने लगे। कुछ ही देर में हवा के झोंके और कुछ अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। दोस्तों ने डर के मारे एक दूसरे का हाथ कस लिया, लेकिन राजू ने अपनी हिम्मत बनाए रखी। जब वे कब्रिस्तान के एक पुराने हिस्से में पहुंचे तो अचानक राजू की नजर एक पुरानी कब्र पर पड़ी। उस कब्र की सतह पर एक विचित्र खून के धब्बे थे। राजू ने ध्यान से देखा और पाया कि कब्र के पास एक पुराना चश्मा पड़ा था जो उसकी आंखों के सामने तैर रहा था। राजू ने चश्मे को उठाया और जैसे ही उसने उसे साफ किया, उसकी आंखों के सामने अजीब सी छाया उभरी। छाया ने धीरे धीरे एक व्यक्ति का रूप लेना शुरू किया। वह व्यक्ति पूरी तरह से पारदर्शी था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी निराशा और पीड़ा की झलक थी। राजू ने हिम्मत जुटाते हुए छाया से पूछा, तुम कौन हो और यहां क्या कर रहे हो? छाया ने एक धीमी आवाज में कहा, मैं वह हूं जिसने यहां मारे जाने से पहले बड़ी गलती की थी। मैं अपनी आत्मा की शांति के लिए यहां रहकर अपनी भूलों की सजा भुगत रहा हूं। राजू ने दया की भावना से प्रेरित होकर छाया की मदद करने की ठानी। उसने गांव के बुजुर्गों से मिलकर उस पुराने व्यक्ति के बारे में जानकारी जुटाई और पाया कि उस व्यक्ति ने गांव के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य किया था, लेकिन उसके साथ धोखा हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। राजू और उसके दोस्तों ने मिलकर उस व्यक्ति की कब्र पर एक छोटा सा स्मारक स्थापित किया और उसकी आत्मा की शांति के लिए पूजा अर्चना की। कुछ समय बाद कब्रिस्तान में शांति लौट आई और वहां की अजीब आवाजें भी समाप्त हो गई। राजू की साहसिकता और दया ने न केवल भूतिया आत्मा को शांति दिलाई, बल्कि गांव में भी एक उम्मीद और विश्वास का संचार किया।